भगत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी, मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हमारे सभी बुजुर्गगण, भारतीय बौद्ध महासभा के साथी, मेरे छोटे भाई क्षेत्रीय विधायक भाई कुलदीप जी और तमाम सम्मानित माताओं बहनों साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। दर्द एक हो तो सुनाऊं, जिधर देखता हूं दर्द ही दर्द दिखता है। 11 तारीख को छत्तीसगढ़ के रायपुर में था, 15 तारीख को बिलासपुर में था, कल रात महाराष्ट्र के अकोला जिले के पास करांजा में था, आज सुबह एयरपोर्ट उतरा तो सीधा कापसेड़ा मीटिंग में, वहां से अबुल फजल एनक्लेव और वहां से सीधा यहां। तो घर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन जहां भी जाता हूं मेरे को एक दर्द जो सबसे ज्यादा सताता है, वो दर्द इस बात का है कि हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतनी आसानी से नहीं तोड़ी है। इस गुलामी को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया है, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को खोया है, अपनी पूरी जवानी को जलाया है। फिर कौन सी वजह है कि उनकी कुर्बानी की वजह से हम लोग जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, वकील बने, निगम पार्षद बने, ग्राम प्रधान बने, जिला पंचायत सदस्य बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बना। यानी कि वो रास्ता उन्होंने बना दिया। लेकिन हम सारे बनने के बाद सब मिलकर भी उसको बचाकर नहीं रख पाए, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अकेले ने हमको और आपको सबको दिया। मैं मंत्री बना तो उनकी वजह से, कुलदीप जी अगर विधायक बने तो उनकी वजह से, ये हमारी बहन बेटी है डेडा जी, ये पार्षदा बनी तो उनकी वजह से। वरना महिला को तो जवानी में अगर पति मर जाए तो दूसरी शादी करने का हक भी नहीं था, न पढ़ने का हक था, न संपत्ति का हक था। पति कितने जालिम और क्रूर हो, तलाक का हक नहीं था। और अगर पति बच्चों को और पत्नी को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को देखिए, ना केवल उनको पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का हक दिलवाया, ना केवल उनको पति अगर जालिम और क्रूर हो तो तलाक का हक दिलवाया, ना केवल उनको पति अगर उनको छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक दिलवाया, ना केवल पत्नी को पिता की और पति की संपत्ति में हक दिलवाया, बल्कि महिलाओं के पढ़ने के रास्ते खोलकर उनको पुरुषों के बराबर संविधान में अधिकार देकर आज महिलाएं देश की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनी है। देश में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जज बनी है। आज वो हवाई जहाज भी उड़ा रही है, ट्रेन भी चला रही है। और वो दलित समाज के लोग जो कभी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे, आज वो अपने हक और अधिकार के लिए उनके सामने खड़े होकर लड़ने लगे हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लगे हैं। लेकिन दर्द मेरे मन में इस बात को लेकर ज्यादा है कि हमारे पढ़ाई के रास्ते को बड़ी मुश्किल से खोला था। जिस मनुस्मृति के चलते इस देश की महिलाओं, इस देश के अछूतों और शूद्रों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, अगर उनके पढ़ने के रास्ते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खोल दिए और एक ऐसी स्थिति भारत में पैदा की जब भारत गरीब था तो भारत में शिक्षा फ्री थी। लेकिन एक आज का भारत है जो भारत अमीर हो रहा है, तो भारत के लोगों से शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि शिक्षा छीन रही है।
क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? आज अगर आपके बच्चे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की 5 साल की डिग्री करानी है तो उसकी कोचिंग का खर्चा सहित एडमिशन होने के बाद उसकी फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो एक लॉ की डिग्री कराने के लिए एनएलयू से 25 लाख रुपया चाहिए। एक इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री कराने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज से कम 20 लाख रुपया चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारों ने शिक्षा को एक इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। आज मनुस्मृति लागू करने की जरूरत नहीं है। आज आपकी पढ़ाई को फिर से पढ़ने पर धार्मिक बंदिश लगाने के लिए मनुस्मृति की जरूरत नहीं है। उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, पैसे के अभाव में आपके बच्चे अपने आप ही पढ़ाई छोड़ देंगे। आप में से कितने लोग हैं, पूरे भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर आप देखेंगे 99% लोग अपने बच्चों का ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्च करके एक डिग्री नहीं करा सकते। 1% लोग करा लेंगे, जिनकी बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से जिनको नौकरी मिल गई, घर में थोड़ा पैसा आ गया या छोटा मोटा कोई अपना व्यवसाय कर लिया, ऐसे लोग 1% हैं। 1% लोग तो पढ़ जाएंगे, बाकी के 99% लोगों का क्या होगा? क्या उन 99% लोगों के बारे में हमें इसको सोचना नहीं चाहिए? मुझे दुख इस बात का है, एक सरकार में मंत्री रहते हुए मेरे साथी कुलदीप बैठे हैं, मैंने अपने मुख्यमंत्री से कहा था मुझे 150 करोड़ रुपया इस 76,000 करोड़ के बजट में से दे दो। जो दलित और पिछड़े और गरीब बच्चे पैसे का अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, या जिन बच्चों के लिए हमने बाहर विदेश में पढ़ने की योजना बनाई, हम केवल 5 लाख दे रहे हैं, वहां 50 लाख साल का खर्च है, मैं उनकी सबकी पूरी फीस दे दूंगा। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई छूटने नहीं दूंगा। मैं इसी 150 करोड़ में से उनकी फीस भी दे दूंगा और उनको विदेश भी पढ़ने भेज दूंगा। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ नहीं दिया। ये गवाह इस बात के। दुख इस बात का है कि एक भी विधायक, दलित, पिछड़ा, एक भी विधायक खड़ा होकर नहीं बोला। अगर हमारे विधायक बोले होते तो क्या मजाल है, क्या होता? 76 करोड़ में 150 करोड़ की क्या औकात है? मामूली ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन हमारे लोगों को डर लगा रहता है मेरा टिकट कट जाएगा। अरे 10% लोग कौन होते तुम्हारा टिकट काटने वाले? तुम 90% हो, तुम इनको टिकट देने का काम करोगे। अपने आप को एकजुट तो कर लो। अभी तो तुम जातियों में बटे हो। कोई कह रहा दी ग्रेट चमार, कोई कह रहा दी ग्रेट वाल्मीकि, कोई कह रहा दी ग्रेट खटीक। अरे जब तुम अपने अपनी जाति को ग्रेट बताओगे, जाति को मजबूत करोगे, तो समाज कमजोर हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ होता, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभी की खबर है कल की, आगरा के अंदर एक दलित दूल्हे की बारात निकल रही है। कौन सी बारात ऐसी थी जिस बारात के अंदर डीजे ना बजता हो? डीजे बज रहा था, लेकिन दबंगों ने आकर, स्वर्ण जाति के गुंडों ने आकर उस बारात को रोककर दूल्हे को घोड़े से नीचे खींचकर उसकी पिटाई की, बारातियों की पिटाई की। मैं पूछना चाहता हूं, जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, आपने भी दिल्ली की गलियों में देखे होंगे, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, क्या उसके अंदर इतनी तेज आवाज में डीजे नहीं बजते? क्या उसको कोई रोकने आता है? या स्वर्ण जाति के लड़कों की जब शादियां होती हैं, क्या वहां पे डीजे नहीं बजते? क्या उसको कोई रोकने आता है? तो क्या दलितों के ऊपर ही आपका बस चलता है? कितनी वीडियोज आ रही हैं, दलित बच्ची को उठा के ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, सिगरेट से जला दिया। क्या है, हम क्या इंसान नहीं है? अरे किस लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें इंजीनियर बनाया, जज बनाया, कलेक्टर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, प्रोफेसर बनाया, टीचर बनाया, वकील बनाया? इसीलिए हमें क्या एमपी, एमएलए और मंत्री बनाया था कि हमारी आंखों के सामने हमारी बहन की आबरू लुटती रहे, हमारे भाई का कत्ल होता रहे, हमारी बस्तियां जलाई जाते रहे और हम गूंगे बहरे बन के संसद विधानसभा में बैठे रहे। क्या मैं आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? क्या हो जाएगा? एमपी, एमएलए, मंत्री बनने से कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं हुक्मरान बनने का सपना दिखाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हुक्मरान का मतलब क्या है। हुक्मरान का मतलब केवल मंत्री बनना नहीं है। अगर केवल मंत्री बनना होता तो हमारी बहन 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, क्या हमारे लोगों का पूरा बीमारियां खत्म हो गई? क्या उत्पीड़न बंद हो गया? क्या जो हमारा हक था हमें मिल गया? क्यों नहीं मिला? उस कारण को समझना पड़ेगा। सत्ता केवल मुख्यमंत्री बनने में नहीं है,
सत्ता केवल प्रधानमंत्री बनने में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपके जज कितने हैं? अगर आपने कोई योजना बना भी दी और वो तुरंत एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगवाएंगे और वो जाते ही कोर्ट स्टे कर देगा, आपके 5 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन कोर्ट से जो वो सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री आपका अपने बच्चों के लिए देना चाहता था, दे नहीं पाएगा। 5 साल तक केस चलता रहेगा, आपकी सरकार का टाइम पूरा। आप समझते मुख्यमंत्री बनना ही सब कुछ है? मंत्री, एमपी, एमएलए बनना ही कुछ सब कुछ है? 5 साल चुटकी बजाते हुए गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कितनी पार्टियां आई, कितनी चली गई, कितने सांसद, विधायक बने, मंत्री बने और बन के चले गए, कोई नाम भी नहीं याद करता। नाम याद करता ऐसे लोगों का जो समाज के लिए कुर्बान हो जाते हैं। कौन सा कारण है कि हर साल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और भी बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है? पूरे दुनिया के अंदर पूरे महीने भर चलती है। कोई तो कारण होगा ना, वरना तो कितने मंत्री बने, कितने एमएलए बने, कितने एमपी बने, कोई याद भी नहीं करता। जो लोग समाज के लिए कुर्बान हो जाते हैं, समाज उनको याद रखता है। हमने तय किया कुर्बानी देना। मंत्री भी रह लिए, एमएलए भी रह लिए, सब कुछ रह के देख लिया, कुछ नहीं है। ये कुर्सियां बहुत छोटी हैं। जब समाज का हक अधिकार छिन रहा हो और आप उसी सरकार में मंत्री हो, तो फिर भाई लानत ऐसी मंत्री की कुर्सी पर, उस मंत्री की कुर्सी का कोई फायदा नहीं है। उससे ज्यादा न्याय तो एक वकील रहते हुए हम अपने समाज को दिलवा देते हैं। आज आपके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जितने सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बनी थी, आज एक एक करके सारी बेच दी। आपकी नौकरियों के रास्ते बंद हो गए, नौकरियां नहीं लग रही। रिटायर्ड लोगों की फौज खड़ी हो रही है, जहां देखो रिटायर्ड लोग, जहां देखो रिटायर्ड लोग। पहले हर मोहल्ले के अंदर सरकारी नौकरी घर घर मिलती थी, आज क्या सरकारी नौकरियां लग रही है क्या? जब सारे सरकारी संस्थान बेच दिए तो नौकरी बचेगी कहां से? और जितने भी कॉरपोरेशन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के विकास के लिए सस्ते दर पर लोन देने के लिए बनाए थे कि नौकरी नहीं तो कम से कम ये सस्ते दर पर लोन लेके अपना कोई रोजगार कर लेंगे, वो सारे उपक्रम बंद हो गए। सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का ट्राइबल सब प्लान, वो भी बंद हो गया, जिसमें आपके संख्या के अनुसार प्लान फंड में से जितनी आपकी संख्या पूरे बजट में प्रोविजन था, आज वो प्रोविजन भी सरकारों ने बंद कर दिया। शिक्षा का बजट गिर रहा है, खत्म होता जा रहा है। हेल्थ का बजट गिर रहा है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों ऐसी सरकारें जीत रही हैं? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जितने दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, कम पढ़े लिखे, गरीब, बेरोजगार हैं, उनको तो धर्म की रक्षा का ठेका दे दिया। तुम तो करो धर्म की रक्षा और देश के तमाम संसाधनों पे कब्जा वो करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज वो बनेंगे, टॉप ब्यूरोक्रेसी में वो रहेंगे, वो उनके बच्चे व्यापार करेंगे, मंदिर का चढ़ावा उनके घर में जाएगा। लेकिन क्या आपके हिस्से में क्या आया? आपके हिस्से में आया आप धार्मिक जुलूसों में नंगी तलवारें लहराओ और जब दंगे होंगे तो दंगे में या तो मारे जाओगे और अगर सामने वाले को मारोगे तो जेल जाओगे, उसके बाद बर्बाद हो जाओगे। तो दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, ये कथावाचक किसको, कौन जाता है उनको सुनने? धार्मिक जुलूसों में कौन जाता है? दंगों में कौन शामिल होता है? कौन बर्बाद होता है? मेरे समाज के लोग ही तो हो रहे हैं। भैया धर्म की रक्षा की ठेकेदारी छोड़ दो, जातियों को तोड़ो, समाज को जोड़ो और एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहां हमारे हक के ऊपर कोई डाका ना डाल पाए, जहां कोई हमारी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के ना देख पाए। इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कुर्बानी मांग रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कुर्बानी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल मेरी जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। जयंती तो आप मना रहे हैं, लेकिन जिसको मैंने आपको जो दिया, कितने बलिदान से, संघर्ष से दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे घरों में खुशहाली आई, आज वो तो सब काम बंद हो गया है। तुम अभी जयंतियां मना रहे हो। जयंती तो मनाओ, पर कम से कम जितनी दलित जातियां सारे तुम ही कम से कम एकजुट हो जाओ। जिस दिन तुम एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करोगे, उस दिन हमारे दूल्हे को घोड़ी से उतारना बंद हो जाएगा। उस दिन हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट कर उनकी हत्या बंद हो जाएगी। उस दिन हमारी मूंछ रखने पर, घड़ा छूने पर हत्या बंद हो जाएगी। उस दिन हमारी भगवान की मूर्ति छूने पर हत्या बंद हो जाएगी। क्योंकि शक्ति समाज के अंदर है। समाज बिखरा हुआ है। समाज का इस्तेमाल धर्म की रक्षा में लगाया जा रहा है। अरे अपने इतिहास को तो पढ़ लो। हमारे पूर्वज तो बौद्ध थे,
एक ही तो आपका स्थल था महाबोधि महाविहार, जहां हजारों करोड़ का चंदा चढ़ता है, उस पर भी कब्जा उन्होंने कर लिया। एक महाबोधि महाविहार हम कब्जे से मुक्त नहीं करा पाए। और अयोध्या के अंदर खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले। साकेत नगरी थी, उसमें भी राम मंदिर बन गया। आपको पता है स्वामी विवेकानंद का स्पीचेस राइटिंग्स पढ़िए, उसके अंदर वॉल्यूम 7 में उन्होंने कहा है अनेकों बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके ब्राह्मण मंदिर बने। यहां तक कि जगन्नाथपुरी का मंदिर वो भी बौद्ध मंदिर है। देवघर का झारखंड का मंदिर, महाकाल का मंदिर वो बौद्ध मंदिर है। वो तो मूर्ति अभी भी मूर्ति की, उसमें कुछ नहीं, केवल लाल टीका लगा है। सारे अवशेष सारे हमारे पास हमारी जेब में है, अपने फोन में रख के चलते हैं। यानी 500 साल से पहले की जितनी भी खुदाई हुई है, जितने भी अवशेष निकले हैं, वो हमारे और आपके महापुरुषों के धम्म के निकले, बुद्धिज्म के निकले। मार गए क्या बस? मेरे सामने भी तो विकल्प यही था कि तुम ये जो धम्म का काम कर रहे हो ये हमें परेशान कर रहा है, तो हमारी कैबिनेट में मंत्री रहना है तो फिर ये धम्म का काम, अम्बेडकरवाद का काम, बुद्धिज्म का काम छोड़ दो। एक चीज चुन लो, या मंत्री रहो या फिर अम्बेडकरवादी और बुद्धिज्म का रास्ता चुनो। मैंने कहा मैं इस्तीफा भेज रहा हूं। मैं अपने समाज को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को, बुद्धिज्म को नहीं छोड़ सकता। ऐसी लाखों कुर्सी कुर्बान है। क्या करेंगे कुर्सी का? 5 साल बाद तो वैसे भी जानी है। अब चली गई ना। कोई बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, कोई चीज परमानेंट नहीं है, किसी की भी परमानेंट नहीं, सबकी जानी है। मोदी की भी जाएगी, हम भी मरेंगे, मोदी भी मरेगा, सबको मरना है एक दिन, सबको मरना है। अजर अमर कोई नहीं है, लेकिन जीते जी ऐसा काम कर जाओ समाज के लोग कम से कम आपको याद तो करें, ये आदमी है, ये हमारे समाज की बेटी, इसने समाज के लिए मरना कुर्बान किया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मेरा तो संकल्प है जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। मैं तो पूरे देश में कोशिश कर रहा हूं कि भैया अपनी जाति को ऊंचा नीचा बताना बंद करो। वो तो आपको इंसान भी नहीं मानते, और आप करो दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि, दी ग्रेट, घर में बैठे बैठे ग्रेट हो रहे हो। वो तुम्हें पूछ कौन रहा है? घोड़ी से उतार के तुम्हारी यार पिटाई की जा रही है, बहन बेटे की इज्जत लूटी जा रही है, आवाज बुलंद करने पे हमारे घर जलाए जा रहे हैं, युवाओं का कत्ल किया जा रहा है। गाजीपुर के अंदर एक मंदिर के अंदर हमारे छोटे बच्चे ने मूर्ति छू दी भगवान की, उसकी हत्या कर दी। तो क्यों जा रहे हो? जहां तुम्हारा अपमान हो, ऐसे मंदिरों में तुम जाते ही क्यों हो? अपमान कराने जाते हो। या राजस्थान के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर जूली दलित समाज का है, कांग्रेस पार्टी से विपक्ष का नेता है। वो रामनवमी के दिन अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए, रामनवमी के दिन मंदिर में चला गया। जैसे वो मंदिर से निकला तो वह कांग्रेस बीजेपी का पूर्व विधायक मिस्टर आहूजा वो गंगा जल छिड़क रहा है, कह रहा है कि एक दलित आ गया था, भगवान अपवित्र हो गए। अरे अगर दलित के अंदर घुसने से भगवान अपवित्र हो जाता है तो ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं है। कम से कम अपने भगवान को पहचानो। हमारे भगवान तो ये रे तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारे जीवन में विकास का रास्ता तो बाबा साहब बना गए, हमें और किसी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, ये धोखा नहीं चलेगा, ये धोखा नहीं चलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन 1 महीना 22 दिन बाद दीक्षा लेने के महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। हमको सबको मिलकर क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार नहीं करना चाहिए था? किसी लिए ऐसे सामाजिक व्यवस्था में पड़े हो जहां आपको नीच कहा जाता है, जो जाति की वजह से आपकी घोड़ी से उतार के आपकी पिटाई की जाती है, मंदिर में घुसने पर आपकी हत्या कर दी जाती है, घोड़ा चुराने पर हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती है। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो आपको नीच बनाती हो और किसी को ऊंचा बनाती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को ठोकर मार दो और तथागत बुद्ध के धम्म में आकर आत्मसात हो जाओ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार करो। यही एक रास्ता बचा है, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आप अपमानित होते रहोगे। और केंद्र की सरकार, आज तो उस सरकार को इलेक्शन कमीशन का भी संरक्षण है, जुडिशरी का भी संरक्षण है। आप लोग सोच रहे हो आपको वहां न्याय मिलेगा, लेकिन आजकल तो वहां भी निर्णय आस्था के आधार पर होने लगे हैं। सबूतों को, संविधान को तख्ताक पर रख दिया जा रहा है। ऐसे में जागो, उठो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो। और लड़ना तब सीखोगे जब मरना सीखोगे। मरना सीख जाओगे तो जीना सीख जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ये अप्रैल माह का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में एक नहीं, दो नहीं, कितने ही महापुरुष पैदा हुए हैं।
आपको सबको पता है 5 अप्रैल को सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरी दुनिया को बुद्ध का धर्म दिया, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, सम्राट अशोक का जन्म अप्रैल में हुआ। ज्योतिबा फूले जी का जन्म 11 अप्रैल, उनका भी अप्रैल में हुआ। जिन्होंने बुद्ध धर्म की सारे साहित्य को विदेश से, चाइना से और तिब्बत से भारत में वापस लाए, राहुल सांकृत्यायन, उनका जन्म भी अप्रैल में हुआ। बाबू जगजीवन राम, जो बाबा साहेब के जाने के बाद उनके दिए हुए रिजर्वेशन को अपने अनेकों विभागों में लागू करके करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, उनका जन्म भी अप्रैल में हुआ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म भी अप्रैल में हुआ। यह अप्रैल का महीना बहुत पवित्र महीना है और मैं तो बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मेरा जन्म भी अप्रैल में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जोहार, जय संविधान।